सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हर चतुर्युग में 24 अवतार होते हैं? इसका उत्तर बिल्कुल नहीं होते। हर चतुर्युग में नहीं, बल्कि 24 अवतार होते हैं 1000 चतुर्युग में। जब 1000 बार चारों युग बीत जाएंगे, इसको बोलते हैं एक कल्प। तो एक कल्प के ये 24 अवतार हैं। तो इसलिए ये जो 24 अवतार हैं वो इस जो भी सतयुग में अवतार हुए, कई लोग यही सोचते हैं कि इस सतयुग में हुए। ध्रुव कब हुए? आप लोग अक्सर सोचते हैं ध्रुव कब हुए हैं? सतयुग में। कौन से सतयुग में? अब जो गया सतयुग, इसमें नहीं। 460 सतयुग पहले ध्रुव भगत हुए हैं। माने ध्रुव भगत जिस चतुर्युग में हुए हैं उसके बाद 460वां ये युग चल रहा है। चतुर्युग 460वां, मतलब 460 सतयुग बीत चुके हैं ध्रुव के बाद। और ध्रुव के बाद 6 इंद्र बदल चुके हैं। इस समय 7वां इंद्र है। 14 माने 72 चतुर्युग के होने के बाद एक इंद्र बदलता है। 72 चतुर्युगी जब बीतते हैं, चौकड़ी कह लो, चारों युगों को चतुर्युग बोलते हैं। 72 चतुर्युग जब बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। तो इंद्र की आयु एक मनवंतर, 72 चौकड़ी की। तो ध्रुव के बाद, जब ध्रुव इस पृथ्वी पर सतयुग में हुए, उसके बाद 460 सतयुग बीत चुके हैं। और कहें तो 6 इंद्र बीत चुके हैं, अब 7वां इंद्र है। एक इंद्र की आयु 72 चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनवंतर। तो 7 मनवंतर, 7 को 72 से गुना कर दो, और इस समय 28वां द्वापर युग, उसको 28 से जमा कर दो तो बनेगा 460। तो 460 सतयुग बीत गए हैं ध्रुव भगत जिस सतयुग में, उसके बाद 460 सतयुग बीत गए हैं और 6 इंद्र बदल चुके हैं। अब ये 7वां इंद्र इस समय जो पुरंदर नाम का राजा है, और 8वां इंद्र होंगे राजा बलि। तो ये एक हर चतुर्युग में नहीं, कहीं तो चतुर्युगी ऐसी निकल गई जो उसमें एक भी अवतार नहीं हुआ 24 में से। लेकिन इनको क्योंकि वेद व्यास जी को शायद कहते हैं प्रत्येक वो बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा, इसका समझा दूं। तो ये जो अब 24 अवतारों की बात है, टोटल 24 अवतार का हर चतुर्युग में ये प्रश्न है। हाँ, प्रश्न के उत्तर ध्यान दें। तो श्री कृष्ण का जो अवतार है ये 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में होता है। माने 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में कृष्ण अवतार हो, और 7वीं मनवंतर के 28वें त्रेता युग में राम अवतार हुआ। तो हर चतुर्युग में कहां हुआ? एक कल्प में एक बार। माने 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद श्री कृष्ण अवतार हुआ। अब दोबारा कब होगा? फिर ये 28वां कलयुग है, फिर 29वां चतुर्युग प्रारंभ होगा पूरा, फिर 30वां, 31, 32, जब 72वां सतयुग होगा, माने चारों युग, 72वां जब कलयुग आएगा, फिर ये इंद्र बदल जाएगा, राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। ये वो इंद्र इंसान बन के पैदा होगा आम आदमी की तरह। फिर हो जाएगा 8वां मनवंतर। इस प्रकार 72 बार चारों युग बीतेंगे, फिर 9वां मनवंतर, फिर 72 बार चारों युग बीतेंगे, फिर 10वां, फिर 11वां, 12, 13। जब 14वां मनवंतर चल रहा होगा तब फिर प्रलय आ जाती है। 14 मनवंतर जब हो गए तो समझो एक कल्प का समय बीत गया। तो अब देखो, इस समय 460 सतयुग बीत चुके हैं ध्रुव भगत जब हुए हैं। और आज भी ध्रुव भगत की तपस्थली है। प्रलय आ चुके इतनी बार ध्रुव भगत के बाद, वही मेरे मन में क्वेश्चन हो रहा था, तब भी ध्रुव भगत की तपस्थली क्यों अब तक है? इसलिए क्योंकि ब्रज के अंदर, ब्रज 84 कोस के अंदर कभी भी प्रलय नहीं आती, इसका नाश नहीं होता है। नित्य धाम है भगवान का। ये योग माया का खेल है कि जीव के कर्मों के अनुसार यहां दिखता है, लेकिन जीव के कर्मों का क्षय हो जाए और भक्ति उसको प्राप्त हो जाए, दिव्य दृष्टि, प्रेम के नेत्र प्राप्त हो जाए, तब यहां वही लीला चल रही होगी उसकी आंखों के आगे। तो आपका प्रश्न था क्या हर चतुर्युग में भगवान के अवतार होते हैं? जी नहीं, 24 अवतार नहीं होते, लेकिन हाँ,
हर द्वापर युग के अंत में वेद व्यास अवतार होगा। हर द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी का अवतार होगा। कुछ होते हैं कल्पावतार, राम और कृष्ण कल्पावतार। कुछ होता है मनवंतर अवतार, जो हर मनवंतर में होंगे। वो 24 अवतारों में एक मनु अवतार है भगवान के, आवेशावतार मनु अवतार है। तो ये इनको बोलते हैं मनवंतर अवतार, मनु अवतार, जो एक मनवंतर में मतलब 72 चौकड़ी में एक बार। और वेद व्यास जी हर द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी का तो अवतार होना ही होना है। 24 अवतारों में वेद व्यास जी। तो ध्रुव भगत के बाद 460 वेद व्यास जी आ चुके हैं। ध्रुव भगत के बाद 460 वेद व्यास जी आ चुके हैं। किस काल में कौन वेद व्यास जी बनता ये भी लिखा हुआ है। वेद व्यास जी किस कल्प में बनता है ये देवी भागवत की कथा में मैंने विस्तार से सुनाया। हर देवता का उसका नाम लेकर कौन बना वेद व्यास, कौन बना वेद व्यास। और उस वेद व्यास में भगवान का आवेश आता है। उस वेद व्यास में जो बनता है, फिर भगवान वेदों का व्यास करते हैं और पुराणों की रचना करते हैं, कलयुग के लोगों के लिए ज्ञान देते हैं। तो वेद व्यास का अवतार तो हर द्वापर युग में, हर द्वापर युग के अंत में होता है, हर चतुर्युग में होता है। लेकिन रामकृष्ण अवतार ये कल्प अवतार हैं, युगावतार नहीं। कुछ युगावतार होते हैं, कुछ मनवंतर अवतार होते हैं। जैसे वेद व्यास जी कौन है, तो युगावतार, जो हर द्वापर युग में उनको आना ही आना है। और मनु अवतार ये मनवंतर अवतार हैं, जो 72 चौकड़ी के बाद एक अवतार होता है। और रामकृष्ण एक कल्प में एक बार आएंगे, राम और कृष्ण। तो आपका जो प्रश्न था क्या हर चतुर्युग में भगवान के 24 अवतार होते हैं, इसका उत्तर नहीं है, नहीं होते।